Hello everyone. So now we will learn about the concept of axial load and eccentric load, what eccentric load causes and what direct load causes. Or direct load or axial load. Axial load is also known as a direct load and eccentric load is also known as non-axial load. Non-axial load. Okay. And due to eccentric load and axial load on column, many types of stresses are developed and that we will study in this lecture कि एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड के कारण कॉलम में कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द डायरेक्ट लोड or it is also known as a axial load. Okay, डायरेक्ट लोड और एक्सियल लोड. सो ये जो डायरेक्ट लोड और एक्सियल लोड के बारे में पढ़ेंगे, ये जो लोड होंगे वो कॉलम के ऊपर वर्टिकल मेंबर्स के ऊपर हम पढ़ेंगे. सो सपोज दिस इज द एलिवेशन ऑफ कॉलम. एलिवेशन मतलब आप कॉलम को सामने से देख रहे हैं, फ्रॉम फ्रंट व्यू. ओके, व्हेन यू आर seeing or watching the column from front side, then you will see two dimensions. First dimension होगा आपका height, कॉलम का हाइट आपको पता चलेगा. उसके बाद कॉलम का विड्थ आपको पता चलेगा बी. ठीक है, ये फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूं मैं, टॉप व्यू. ठीक है, और सॉरी, सामने से जब आप देखोगे तब. ठीक है, और टॉप व्यू मतलब प्लान, जब आप ऊपर से देखोगे. ठीक है, ऊपर से देखोगे तो आपको कॉलम के दो डायमेंशंस मिलेंगे. ठीक है, तो वो होगा एक तो वेट. ओके, सो वो आपको मिलेगा यहाँ पे एक विड्थ दिखाई देगा कॉलम का, विड्थ बी. ठीक है, और दूसरी जो है वो है डेप्थ, या फिर हम उसे थिकनेस भी बोल सकते हैं, डेप्थ और थिकनेस. ठीक है, एज यूजुअल इसको दो एक्सिस होंगे. एक होगा वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, और दूसरा होगा एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एंड एक्स एक्स एक्सिस. This is y-axis. Okay, now suppose this is the axis of member. This is the vertical axis of member. Now what is axial load? See, जब इस कॉलम के ऊपर अगर लोड होगा और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ मेंबर को कोइंसाइड होगा, this is what, this is load we have applied, and this is the axis of member. Okay, this is axis of member. And अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो लोड हमने लगाया है उसका लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ मेंबर से कोइंसाइड हो रहा है. एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ मेंबर से कोइंसाइड हो रहा है. मतलब अगर लाइन ऑफ एक्शन हम दिखाएंगे लोड का तो रेड कलर से दिखाएंगे. दिस इज द रेड कलर डॉटेड लाइन is the axis of, sorry, line of action of load which is exactly coinciding with the axis of member. और लोड का लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज रेड कलर डॉटेड लाइन, इज द लाइन ऑफ एक्शन. दिस इज लाइन ऑफ एक्शन. और जब लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ मेंबर कोइंसाइड, then this type of load is known as axial load. axial load, या फिर उसका दूसरा नाम है डायरेक्ट लोड, और वी कैन से इट एज अ डायरेक्ट लोड. क्लियर, सो इट इज अ डायरेक्ट लोड. वी कैन से इट एज axial load or direct load. Clear, so how we can write definition? See, a load
whose a load whose line of action a load whose line of action coincides action coincides with axis of member, then it is it is called as then it is called as axial load then it is called as axial लोड और उसका दूसरा नाम है डायरेक्ट लोड और डायरेक्ट लोड। ठीक है। अब किसी भी मेंबर के ऊपर लोड होगा तो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ऑफ कोर्स स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर? फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। सो अगर कॉलम कॉलम में या किसी भी मेंबर पे फोर्स होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है। तो के कारण डायरेक्ट लोड या फिर एक्सियल लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस। एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस आर डिनोटेड बाय व्हाट? सिग्मा जीरो। सिंबल इज सिग्मा जीरो। डायरेक्ट स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस को निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज। सिग्मा जीरो इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ओके, पी अपॉन ए। अब इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? न्यूटन या फिर किलो न्यूटन। और सपोज एरिया हम मेजर करते हैं एमएम स्क्वायर में। सो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और हम इसे भी लिख सकते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो लोड का यूनिट होगा वो लोड का यूनिट लेंगे न्यूमरेटर में, और जो एरिया का यूनिट होगा वो यूनिट लेंगे हम डिनोमिनेटर में। ठीक है। सो यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेस किस कारण डेवलप हो? वर्टिकल मेंबर है, मेंबर में डायरेक्ट स्ट्रेसेस, डायरेक्ट लोड जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, डायरेक्ट लोड और एक्सियल लोड, उस कारण डेवलप हो रहा है। वो कहाँ पे? कॉलम, एट द बेस ऑफ कॉलम और एट द बेस ऑफ मेंबर। तो अब इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे होगा वो डायग्राम हम निकालेंगे। दिस इज द बेस लाइन। दिस इज द बेस लाइन। कॉम्प्रेसिव अगर होगा तो वो हम बेस लाइन के नीचे दिखाएंगे। अगर नेचर ऑफ स्ट्रेस होगा तो वो हम बेस लाइन के नीचे दिखाएंगे। सिग्मा मैक्स। अब ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा, ठीक है, वो आपका एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर शेप ऐसे होगा। ठीक है। और दिस इज द diagram of stress distribution diagram, sigma 0 and sigma 0. This is what stress distribution diagram. Stress distribution diagram. अब यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो डायग्राम है वो कैसे है? यूनिफॉर्म है। हाँ, यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे अगर स्ट्रेस 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का है तो यहाँ पे भी 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का है। मतलब इसका जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर। सो डायरेक्ट लोड के कारण एक स्ट्रेस डेवलप होता है, वो है डायरेक्ट स्ट्रेसेस, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा जीरो। डिनोटेड बाय सिग्मा जीरो।
Okay, and how to calculate zero? This is the formula. Sigma zero is equal to P upon A, force upon area. Force upon area. Okay. Now next, this is all about the और axial load. ठीक है, so उसका a load whose line of action coincides with member, then it is called as a axial load or direct load. ठीक है, next concept है नॉन एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड. नॉन एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड. Okay, so our next concept is eccentric load. Eccentric load or non axial load. Non axial load. Eccentric load or non axial load, very important. ठीक है, अब ध्यान दो. Suppose this is the column. Suppose this is column. ओके, अगेन दिस इज एलिवेशन. सामने से देख रहे हो आप कॉलम को, तो आपको दो डायमेंशंस उसके दिखाई देंगे. एक तो होगा हाइट, ठीक है, हाइट होगा, एंड सेकंड वन इज द विड्थ. विड्थ. ओके, अब इसका प्लान जब हम निकालेंगे तो टॉप व्यू. टॉप व्यू ऐसा होगा. ओके, बी दिखाई देगा आपको और थिकनेस दिखाई देगा, दैट इज डी. डी कई बुक में उसको टी भी बोला है. ठीक है, हम डी यूज करेंगे. टी भी चलेगा, बट मोस्टली वी आर फेमिलियर विद डी. सो अगेन इट हैज टू एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस वाई वाई एक्सिस. vertical axis is the y axis and horizontal axis is x axis. This is the x axis. ठीक है, and again this is what axis of member. Axis of member. Axis of member. ओके, अब इसेंट्रिक लोड जो होगा वो एक्सिस ऑफ मेंबर के एग्जैक्टली ऊपर नहीं होगा. हाँ, यहाँ पे जो है डायरेक्ट लोड और एक्सियल लोड में प्लान में हम लोड का पोजीशन यहाँ पे दिखाएंगे एग्जैक्टली एट सीजी. एग्जैक्टली कहाँ पे होगा वो? सीजी पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होगा. ठीक है, अब यहाँ पे अब हम देखेंगे इसेंट्रिक लोड और नॉन एक्सियल लोड में वो एग्जैक्टली सीजी पे नहीं होगा, वो सीजी से शिफ्ट होगा. वो यहाँ पे नहीं होगा, वो शिफ्ट होगा फ्रॉम वाई एक्सिस और फ्रॉम एक्स एक्सिस. सपोज हमने लोड यहाँ पे दिखाया है. सपोज दिस इज अ लोड P. ठीक है, एंड this red dotted line is the suppose line of action of that load. This is what line of action. Line of action of load. Line of action of load. Clear? So in plan we can show that load here, that is the position along x axis. Right now the load is along the x axis. x axis के ऊपर लोड है, so y axis से दूरी पर है. y axis से दूरी पर है. ठीक है, कितने दूरी पर है? तो ई वाई वाई, इसेंट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. ई वाई वाई, इसेंट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. इसका मतलब वाई एक्सिस से वो दूरी पर है. ई वाई वाई इतने डिस्टेंस है. हम यहां भी शो कर सकते हैं ई वाई वाई. सो ई वाई वाई हमें रीड करना है इसेंट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. ठीक है, अब ये जो लोड है
इसेंट्रिक है, ठीक है। अब इसेंट्रिक लोड जब है, जब डायरेक्ट लोड था तो एक ही प्रकार का स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, डायरेक्ट स्ट्रेस। क्लियर? डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। अब यहाँ पे इसेंट्रिक लोड का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन? सी सिंपल, हमने एक्सियल लोड में जो डेफिनेशन यूज किया था, ठीक है, वही डेफिनेशन यहाँ पे होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। ओके, सी सी क्या डेफिनेशन होगा? अ लोड whose line of action whose line of action does not, ये वर्ड एक एक्स्ट्रा ऐड होगा इसमें, ठीक है, डज नॉट coincide with, does not coincides with axis of member, does not coincides with axis of member, is known as, is known as what? Eccentric load, eccentric load or नॉन एक्सियल लोड, और नॉन एक्सियल लोड। ओके, सिंपल सिंपल डेफिनेशन। अगर आप एक्सियल लोड का डेफिनेशन याद रखोगे तो इसेंट्रिक लोड या फिर नॉन एक्सियल लोड का डेफिनेशन भी आपको ऐसे ही आ जाएगा। कुछ अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एक वर्ड अलग है वो है डज नॉट। आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक्सिस ऑफ मेंबर अलग है, दिस इज ओके, ये जो रेड कलर, सॉरी ग्रीन कलर का जो है, ठीक है, दैट इज व्हाट एक्सिस ऑफ मेंबर। एंड यहाँ पे जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। दोनों अलग है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट? इसेंट्रिसिटी। दैट डिस्टेंस इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, दैट इज ई, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई। अब यहाँ पे हमने ई वाई वाई लिखा है क्योंकि वो वाई वाई एक्सिस से दूरी पर है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन देयर ई वाई वाई। अब आते हैं स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ड्यू टू इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड के कारण दो टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा जीरो, सिग्मा जीरो। उसके बाद जो होता है वो है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग stress, bending stress, and that is what sigma b, sigma b, that is denoted by sigma b. So इसेंट्रिक लोड या फिर नॉन एक्सियल लोड के कारण दो टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। एक है डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा जीरो और दूसरा है बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज सिग्मा बी। और दो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेसेस। दो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे, देन वी विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस। उसके पहले हमें सिग्मा जीरो का फॉर्मूला पता है। सिग्मा जीरो हम निकालेंगे P अपॉन ए, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया P बाय ए, वी विल गेट सिग्मा जीरो। एंड व्हाट अबाउट द बेंडिंग स्ट्रेस? बेंडिंग स्ट्रेस वी कैन फाइंड आउट M अपॉन I into Y by using this formula, or we can find out sigma B by M upon Z. Z means section modulus. Z का फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू व्हाट? I upon Y, I upon Y. So both formula you can use for sigma B, ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो और ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो।
ठीक है, सिग्मा बी एम अपॉन जेड एंड एम अपॉन आई इंटू वाई। अब हमारे पास दो स्ट्रेसेस है, एक डायरेक्ट स्ट्रेस और एक बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, तो हम रिजल्टेंट स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट स्ट्रेसेस उसमें पहला होगा मैक्सिमम स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स मींस मैक्सिमम स्ट्रेस। सिग्मा मैक्स कैसे निकालना है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, जस्ट ऐड दीज टू स्ट्रेसेस, direct stress plus bending stress. And what about sigma minimum? Minimum stresses, just instead of plus just put minus here, माइनस वहां पे पुट करो, तो सिग्मा जीरो माइनस सिग्मा बी। These are the resultant stresses developed in the column due to eccentric load or non-axial load. ओके, अब ये सिग्मा मैक्स सिग्मा मिनिमम हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में दिखाना है। सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में शो करना है। सो दिस इज द एलिवेशन ऑफ कॉलम and this is the plan of column, top view. So again, baseline, this is a baseline, ठीक है। अब सिग्मा मैक्स कहाँ पे होगा, जिस साइड फोर्स है वहां पे सिग्मा मैक्स होगा। अब जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के राइट साइड फोर्स है, तो सिग्मा मैक्स आपको दिखाना पड़ेगा राइट साइड में। सो सिग्मा मैक्स like this and sigma minimum like this, join these 2 points. So this is the stress distribution diagram of eccentric load or non-axial load. So here it is sigma max value, sigma max, and here it is sigma minimum, sigma minimum. Okay, sigma max and sigma minimum. अब आप axial देखोगे तो यूनिफॉर्म है। एक्सियल लोड का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज यूनिफॉर्म इन नेचर, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे इसेंट्रिक लोड या नॉन एक्सियल लोड, तो उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो है क्या, नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। नाउ डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ सिग्मा जीरो एंड सिग्मा बी, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का शेप चेंज होता है, वो भी हम स्टडी करेंगे कि सिग्मा जीरो का वैल्यू, उसके उसमें तीन केसेस होते हैं। तीन केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिग्मा जीरो का वैल्यू अगर बेंडिंग स्ट्रेस से ज्यादा है, कम है और इक्वल है तो क्या होगा। ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस concept. So right now we have studied about the two types of load, and second one is eccentric load or axial load, and second one is the eccentric load or non-axial load.